कोई भी मरीज का हाथ पैर या किसी तरह का उसको फ्रैक्चर हो या किसी तरह का अन्य बीमारी से भी ग्रसित हो, तो उसमें जो है उसको आफ्टर ट्रीटमेंट एक फिजियोथेरेपी भी उसका अहम पार्ट हो जाता है। यह है कि फिजियोथेरेपी आजकल हर इंसान की ज़रूरत है, तो इसका लोग मतलब उतना सीरियसली लेते नहीं है कि फिजियोथेरेपी में जाना चाहिए, लेकिन लोग आएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। जो भी मतलब जॉइंट्स पेन हुआ, नर्व से रिलेटेड हुआ, आफ्टर ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद इसकी ज़रूरत है। और वैसे भी जहाँ भी पेन है उसका इलाज फिजियोथेरेपी में। यहाँ के लोगों से ये निवेदन है कि वो लोग अभी उन लोगों में अवेयरनेस नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी के प्रति, तो वो लोग आएँ और अपने वो जो उसको मैंने आगे बढ़ाते रहते हैं कि फिर बाद में करवा लेंगे, बाद में देख लेंगे। जितने भी दर्द वाले पेशेंट हैं वो लोग टालते रहते हैं जब तक कि बर्दाश्त होता है, तो वो लोग शुरू में ही शुरू हो उन लोग का पेन तो आए और आके फिजियोथेरेपी करवाएं यहाँ सुभाषिनी के। सर, आपने इंदिरा फिजियोथेरेपी क्लिनिक का उद्घाटन किया है फीता काटकर, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? इस अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा जो ऑर्थोपेडिक साइंस है उसका जो है एक अहम पार्ट जो है सो फिजियोथेरेपी है। कोई भी मरीज का हाथ पैर या किसी तरह का उसको फ्रैक्चर हो या किसी तरह का अन्य बीमारी से भी ग्रसित हो, तो उसमें जो है उसको आफ्टर ट्रीटमेंट एक फिजियोथेरेपी भी उसका अहम पार्ट हो जाता है। और जिसकी अहम आवश्यकता है, थोड़ा इसमें है क्या कि हमारे यहाँ के लोगों को अभी भी कुछ इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस होने के चलते उतना उसमें इसके प्रति जागरूक हुआ नहीं है। लेकिन यह जो है जिस तरह प्लास्टर की आवश्यकता है या ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, इसी तरह फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। और फिजियोथेरेपी से वैसे भी बहुत सारी बीमारी हैं जो ऑर्थोपेडिक्स के अंतर हैं जो कि सही हो जाता है। इसीलिए हम तो यही चाहेंगे कि यही जो इंदिरा ऑर्थोपेडिक सेंटर थी फिजियोथेरेपी सेंटर खुला है, खूब विकास करें, लोगों की सेवा करें और अच्छा परिणाम लोगों के सामने जो है सो रखें। और क्या सर, ऐसा देखा गया है कि अभी इसे ठंड का मौसम चल रहा है, बगैर उम्र के सीमा के नौजवान को भी देखा गया, बूढ़ों को भी देखा गया, अचानक चेहरा टेढ़ा हो जाता है, ठंड लग जाती है। ऐसे हालत में लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे हालत में तो उनको जैसे कि मुंह टेढ़े होने को तो हम लोग बेल्स पाल्सी कहते हैं। सेवंथ नर्व एक होता है, 12th नर्व होता है चेहरा के अंदर सप्लाई का, उसमें 7th नर्व जो है तो फेशियल नर्व बोलते हैं। उसमें सिकुड़न के या उसको दबाव के कारण जो है सो बेल्स पाल्सी होता है। उसमें भी फिजियोथेरेपी का अहम भूमिका हो जाता है। हम उसके लिए जो दवाई है प्रॉपर डेक्सामेथासोन देते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल फुल करेक्शन और सही होने के लिए फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका होती है, जिसे हम फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ भेजते हैं और वो उसको एक्सरसाइज से ठीक करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि मधुबनी के बारे में अगर बात की जाए तो फिजियोथेरेपी का यहाँ ज़्यादा प्रचलन नहीं है, हालांकि एक आध जगह सेंटर पहले से रहा है। अब जिस तरह से डॉक्टर सुभाषिनी ने आदर्श नगर में एक नया चीज दिया है, ये मधुबनी वालों के लिए एक तोहफा माना जाए इसे। इस अवसर पर आप यहाँ के वासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ के वासियों को यही कहना चाहेंगे कि जो इसका फिजियोथेरेपी का महत्व समझें और आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लास्टर या आफ्टर ट्रीटमेंट सर्टेन डिजीज के फिजियोथेरापिस्ट के कंसर्न में उनको आना चाहिए और इसका लाभ उनको लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है 100% एक्यूरेसी किसी भी फ्रैक्चर रिडक्शन के बाद, प्लास्टर कटने के बाद विदाउट फिजियोथेरेपी नहीं आता है। इसीलिए इसका सेवा लेना चाहिए और इससे मधुबनी शहरवासियों को बहुत फ़ायदा होगा। और इनके तरफ हमारे तरफ से इनको भी आग्रह है कि पब्लिक का सेवा करें। और क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सुभाषिनी झा। सुभाषिनी जी, आपने मधुबनी में कि आदर्श नगर में जो फिजियोथेरेपी का क्लिनिक खोला है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे आप? यह है कि फिजियोथेरेपी आजकल हर इंसान की ज़रूरत है, तो इसका लोग मतलब उतना सीरियसली लेते नहीं है कि फिजियोथेरेपी में जाना चाहिए, लेकिन लोग आएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। जो भी मतलब जॉइंट्स पेन हुआ, नर्व से रिलेटेड हुआ, आफ्टर ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद इसकी ज़रूरत है। और वैसे भी जहाँ भी पेन है उसका इलाज फिजियोथेरेपी में है। आपके यहाँ आने के लिए लोग कैसे आएंगे, पहुँचेंगे, ये बताएं आप।
जी, गौशाला चौक से आदर्श नगर की तरफ आएंगे, बस आदर्श नगर में शुरू में ही मतलब पहला, हाँ, सर के घर के बगल में डॉक्टर गोविंद साहब के घर के बगल हाँ, में पास में ही है। हाँ, अच्छी चीज जानना चाहती है, दर्शक हमारे जरूर जानना चाहेगी कि आपके यहाँ जो आपने खोला है ये क्या आप ऑन कॉल भी जाएंगे या फिर क्लिनिक पे ही इलाज होगा इसका? नहीं, मैं जाती हूँ, अगर वैसा कुछ कंडीशन है कि पेशेंट नहीं आ सकता है तो मैं जाती हूँ, जरूरत पड़ने पे ऑन कॉल भी जाती हूँ। हाँ, जाती हूँ, लेकिन मतलब यहाँ आए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बहुत सारे मशीन मैं लेके नहीं जा सकती, तो इसलिए यहाँ आने पे प्रॉपर होगा इलाज, लेकिन जो असमर्थ हैं उनके लिए मैं जाती हूँ कॉल पे। किस तरह का इलाज आप करती है, कुछ बता भी दें आप अपने मुंह से? जी, मैं एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी से फिजियोथेरेपी होता है। मेनली मैं मैनुअली बहुत करती हूँ। किसी भी पेशेंट का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मैं एक्सरसाइज के थ्रू बहुत देर मतलब एक्सरसाइज करती हूँ। जैसे नी पेन ही हुआ, छोटा सा एग्जांपल नी पेन का दे रही हूँ। जैसे नी पेन है तो उसमें मशीन देते हैं, अल्ट्रासाउंड है हम लोगों का, हीटिंग थेरेपी है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, लेकिन मैनुअली भी बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं। मतलब एक केस में कम से कम 1 आवर लगता है, धन्यवाद, 1 घंटा। धन्यवाद। परिचय दीजिए अपना आप। मेरा नाम डॉक्टर गीता झा है, मैं यहाँ गौशाला रोड में रहती हूँ। मैम, आज डॉक्टर सुभाषिनी झा का की क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, फिजियोथेरेपी की क्लिनिक का। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मालूम हुआ कि आपको भी कभी पेन था और आप यहाँ से रिलीफ मिला? हाँ, मेरा ये इलाज की हुई है, बहुत अच्छी डॉक्टर है और मैं इसको बहुत दिनों से जानती हूँ और बहुत अच्छे बहुत लोगों का इलाज की है और ये मैंने बहुत ही माइल्ड, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और इलाज भी बहुत अच्छा करती है। क्या आप निवेदन करेंगे, यहाँ अपील करेंगे यहाँ के लोगों से, जिलावासी? हाँ, यहाँ के लोगों से ये निवेदन है कि वो लोग अभी उन लोगों में अवेयरनेस नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी के प्रति, तो वो लोग आएँ और अपने वो जो उसको मैंने आगे बढ़ाते रहते हैं कि फिर बाद में करवा लेंगे, बाद में देख लेंगे। जितने भी दर्द वाले पेशेंट हैं वो लोग टालते रहते हैं जब तक कि बर्दाश्त होता है, तो वो लोग शुरू में ही शुरू हो उन लोग का पेन तो आए और आके फिजियोथेरेपी करवाएं यहाँ सुभाषिनी के पास। आखिरी सवाल, आप खुद डॉक्टर हैं, हाँ जी बोलिए। आप बताएं कि दवा बेहतर होता है या एक्सरसाइज बेहतर होता है? एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर है, दवा तो जरूरी है ही, इसके लिए कोई बात नहीं है, और जब इमरजेंसी है तो दवा ही काम करता है, लेकिन एक्सरसाइज है ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।